नमस्कार। हमारी आज की कहानी है बांझ औरत। मेरे पति विनोद ने मुझे तलाक दे दिया था क्योंकि मैं कभी माँ नहीं बन सकती थी और उसके बाद मैं दूसरी शादी कर ली। 1 साल बाद उनके घर बेटे का जन्म हुआ और उन्होंने मुझे अपने बेटे के पहले जन्मदिन पर बुलाया ताकि वो सब देखकर मुझे बुरा लगे। उनका ये प्लान मुझे अच्छे से पता था, इसीलिए पार्टी के लिए जाते समय मैंने एक लिफाफा अपने साथ रखा। जब मैं पार्टी में पहुंची तो उन्होंने मुझे देखा और मेरे पास आकर कहने लगे, देखो, तुम्हें तलाक देने का मेरा फैसला एकदम सही था। आज मैं एक बच्चे का बाप बन चुका हूँ। उनकी बात सुनकर मुझे हंसी आ गई और मैं उस लिफाफे को उनके हाथ में देते हुए कहने लगी, इसे ध्यान से देखो। जैसे ही उन्होंने वो लिफाफा देखा, मेरी आंखों में पुरानी यादें ताज़ा हो गई। मेरा नाम सोनिया है। तलाक के पहले मेरी ज़िंदगी भी कई कठिनाइयों से भरी हुई थी। मेरी नंद निशा के बेटे के जन्मदिन के उपलक्ष्य में घर पर पूजा रखवाई गई थी। मैंने पूजा के लिए आए हुए सामान को अनजाने में हाथ लगा दिया। बस फिर क्या था, मेरी सास ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, तूने उस सामान को हाथ क्यों लगाया? तुझे इतनी छोटी सी बात समझ में नहीं आई कि ये निशा के बेटे के जन्मदिन की पूजा का सामान है और इसे तुझ जैसी बांझ औरत ने हाथ लगाया। अब ये शुद्ध नहीं रहा। इतना कहने के बाद उन्होंने मुझे ताना मारते हुए कहा, अब शगुन होता है या फिर ऐसा तो नहीं कि तुझसे अपनी नंद का सुख देखा नहीं जा रहा। ये सुनते ही मेरी आंखों में आंसुओं की धारा बहने लगी। फिर भी अपनी भावनाओं को दबाते हुए मैंने कहा, माँ जी, इससे आगे मुझसे कुछ ना कहा गया। इतने में मेरी नंद निशा, जो मेरी सहेली जैसी थी, ताना मारते हुए कहने लगी, भाभी, तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। शायद मेरा माँ बनना तुमसे देखा नहीं जा रहा था। इतना अपमान सहने के बाद मैं उदास चेहरे के साथ अपने पति की तरफ देखने लगी। मेरे पति विनोद, जो मुझसे बहुत प्यार करते थे और जिनसे मेरी लव मैरिज हुई थी, मेरी तरफ से कुछ कहेंगे, ये उम्मीद थी। लेकिन उन्होंने उल्टा मुझे सुनाते हुए कहा, तुम तो निशा को अपनी बहन की तरह मानती हो ना, फिर तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? उनका ये कहना मेरे दिल को पूरी तरह तोड़ गया। कोई भी स्त्री अपनी सास और ननद के ताने सह सकती है, लेकिन जब उसका अपना पति, जिसे उसने अपना सब कुछ माना हो, जिसके साथ 7 जन्म की कसम खाई हो, अगर वही ऐसी बातें कहे तो वो क्या कर पाएगी? वो रोते रोते किचन में काम करने चली गई। बांझ होने के कारण मैं पूजा के सामान में हाथ तक नहीं लगा सकती थी, लेकिन एक बहू होने के नाते घर के सभी कामों की जिम्मेदारी मुझ पर ही थी। उस दिन मैंने महसूस किया कि मेरे अस्तित्व को मानने वाला कोई नहीं है। आज जब मैंने विनोद को वो लिफाफा दिया और सच्चाई उसके सामने रखी, तो उनकी आंखों में शर्मिंदगी साफ नजर आ रही थी। मैंने मुस्कुराते हुए पार्टी छोड़ दी, क्योंकि अब मैंने अपनी ज़िंदगी को नई शुरुआत देने का फैसला कर लिया था। सोचने लगी कि अगर मैं माँ नहीं बन सकती तो इसमें मेरा क्या दोष है? माँ बनना या ना बन पाना, ये खुद औरत के हाथ में थोड़े ना होता है। मेरी सास एक स्कूल की टीचर थी। मेरी नंद निशा ने लॉ कर रखा था और मेरे पति विनोद एक इंजीनियर थे। मुझे हैरानी इस बात की होती कि इतने पढ़े लिखे लोगों के विचार इतने परंपरावादी कैसे हो सकते हैं कि सिर्फ पूजा के सामान को हाथ लगा देने से शगुन बिगड़ जाए। मुझे आज भी याद है कि किस तरह से मैं और विनोद पहली बार ऑफिस में मिले थे। मुझे ऑफिस ज्वाइन किए हुए कुछ ही दिन हुए थे कि एक दिन मैं ऑफिस में प्रेजेंटेशन दे रही थी। बॉस के साथ वहाँ बैठे सभी लोगों ने मेरी प्रेजेंटेशन की काफ़ी तारीफ़ की। विनोद भी, जो वहाँ मौजूद थे, मेरी प्रेजेंटेशन से काफ़ी प्रभावित हुए। एक ही ऑफिस में साथ काम करते करते हम दोनों कब एक दूसरे के प्यार में पड़ गए, हमें पता ही नहीं चला। जब हमने घर वालों को इस रिश्ते के बारे में बताया तो उन्होंने खुशी खुशी से स्वीकार कर लिया और हमारी शादी हो गई। मेरे सास ससुर और नंद का स्वभाव बहुत अच्छा था। इतना अच्छा पति मुझे मिला था कि मैं खुद को बहुत भाग्यशाली समझती थी। विनोद ने मुझे पहले ही कह दिया था कि शादी के 2-3 साल तक उन्हें बच्चा नहीं चाहिए। पहले लाइफ एंजॉय करेंगे, फिर बच्चे की जिम्मेदारी लेंगे। शायद इसीलिए घर वालों ने भी 2-3 साल तक बच्चे को लेकर कुछ नहीं कहा। लेकिन शादी को 5 साल होते ही घर के लोग ताने मारने लगे। घर के सदस्य और रिश्तेदार मेरे पीठ पीछे कहने लगे कि शायद मुझ में ही कोई कमी है। मैं भी पहले कुछ नहीं बोली, पर अब तो विनोद भी मुझसे ठीक से बात नहीं करता था। फिर वो सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर ही बात करता था। ऐसा लगता ही नहीं था कि हम दोनों पति पत्नी हैं और एक ही घर में रहते हैं। पर मैं अपना दुख किसे बताऊं और कौन मुझे समझेगा? आज हमारी शादी को 8 साल हो गए थे। मैं सोच रही थी कि आज विनोद अपनी चुप्पी तोड़कर मुझे विश जरूर करेंगे।
इसीलिए मैंने उसकी पसंद की क्रॉकरी में नाश्ता दिया, पर उसने शांति से नाश्ता किया और एक भी शब्द ना कहते हुए चुपचाप ऑफिस के लिए निकल पड़ा। विनोद के ऑफिस जाने के बाद मैंने ऑफिस में फ़ोन करके कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ऐसा कहकर छुट्टी ले ली ताकि विनोद को एक अच्छा सा सरप्राइज़ दे सकूं। पर विनोद ने मुझे एक बार भी फ़ोन नहीं किया और ना ही पूछा कि तुमने छुट्टी क्यों ली, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने रात के खाने में पालक पनीर, कोफ्ते की सब्जी और भी बहुत कुछ बनाया। बेडरूम सुंदर फूलों और मोमबत्तियों से सजाया और उसकी पसंद की लाल रंग की बॉर्डर वाली साड़ी पहनी। मुझे आज पूरा यकीन था कि विनोद आज अपनी चुप्पी तोड़कर मुझसे बात जरूर करेगा और मैं उसे बच्चा गोद लेने के लिए राज़ी कर लूँगी। लेकिन जब वो घर आया तो उसने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा। मुझे लगा कि शायद वो बेडरूम में जाकर मुझे विश करेगा, पर सब कुछ उल्टा ही हो गया। विश करना तो दूर, उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं। थोड़ी देर बाद मुझसे रहा नहीं गया और मैं ही उससे बोल पड़ी, विनोद आज हमारी शादी की सालगिरह है, यह भी भूल गए। तो यह सुनते ही वो कहने लगा, अरे नहीं नहीं, यह दिन तो मैं भूलना भी चाहूँ तो भी भूल नहीं सकता, क्योंकि आज ही के दिन तो एक बांझ औरत मेरे गले पड़ गई थी। उसके ऐसे शब्द सुनकर मानो मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैं अपने आंसुओं को रोकते हुए कहने लगी, क्या हम बच्चा गोद नहीं ले सकते। इस पर विनोद कहने लगा, तुमसे मैंने कितनी बार कहा है और इस पर कितनी बार बहस भी हो चुकी है कि मैं दूसरे का खून गोद नहीं ले सकता। मुझे मेरा खुद का बच्चा चाहिए, जो तुम मुझे इस जन्म में तो नहीं दे सकती। फिर उसने कहा, हाँ आज अपनी शादी की सालगिरह है तो मैं तुम्हारे लिए एक अलग गिफ्ट लेकर आया हूँ। मैं सोचने लगी कि जो इंसान बार बार ना कहने की रट लगाई बैठा है वो मेरे लिए क्या गिफ्ट लेकर आया होगा। विनोद ने मुझे एक लिफाफा दिया। मैं बहुत उत्सुकता से उस लिफाफे को खोलने लगी। अंदर जब मैंने देखा कि उसमें तलाक के पेपर्स हैं, उन कागज़ों को देखकर मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जो इंसान मेरी इतनी तारीफ़ करता था, मुझसे इतना प्यार करता था, हर मुश्किल घड़ी में मेरा साथ देता था, आज वो एक बच्चे के लिए मुझे तलाक दे रहा है। ऐसा लग रहा था मानो आसमान ही टूट पड़ा हो मुझ पर। मैंने खुद को संभालते हुए तुरंत ही तलाक के पेपर पर साइन कर दिया, क्योंकि जब उसके मन में मेरे लिए प्यार बचा ही नहीं तो ऐसे इंसान के साथ रहने में क्या फ़ायदा। अगले दिन मैंने वो घर छोड़ दिया। विनोद यही चाहता था। कुछ दिनों बाद मैंने बहुत कोशिश करके अपना ट्रांसफ़र दूसरी ब्रांच में करवा लिया, क्योंकि उसके साथ काम करना मतलब पुरानी यादों को ताज़ा करने जैसा था। 1 महीने बाद ही विनोद की दूसरी शादी हो गई और 1 साल बाद पता चला कि उसे बेटा हुआ है। बेटा होने की खुशी में उसने पार्टी रखी थी और उस पार्टी में मुझे भी बुलाया था ताकि वो मेरा अपमान कर सके। मैं भी उस पार्टी में गई। मुझे देखते ही वो मेरे पास आया और कहने लगा, देखा तुम्हें तलाक देने का मेरा फैसला कितना सही था, मैं आज बाप बन गया हूँ। मैंने बहुत ही नम्रता से उसे पिता बनने की बधाई दी और अपने साथ लाया एक लिफाफा उसे देते हुए कहा, ये मेरी तरफ से एक सरप्राइज़ गिफ्ट है। सरप्राइज़ गिफ्ट का नाम सुनकर वो थोड़ा हैरान हो गया। उसने लिफाफा खोला। उसमें जो देखा उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। दिसंबर की कड़कड़ाती ठंड में वो पूरा पसीने से भीग गया। उस लिफाफे के अंदर उसकी मेडिकल रिपोर्ट थी, जिसमें साफ साफ लिखा था कि वो कभी बाप नहीं बन सकता। वो अपनी पत्नी की तरफ देखने लगा और उसकी झुकी हुई नज़रों ने सब कुछ साफ कर दिया। मैंने उसे कहा, अब तुम्हें तय करना है कि तुम्हें दूसरे का बच्चा, दूसरे का खून गोद लेना है या नहीं। इतना कहकर वहाँ से चली गई। अगले दिन वो और उसकी माँ मेरे घर आई। दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहा जाए। उसकी माँ कहने लगी, वो मेडिकल रिपोर्ट्स। मैंने बताया, तुम्हें याद है हम दोनों ने मेडिकल चेकअप करवाया था और किसी काम की वजह से तुम रिपोर्ट लाने नहीं जा पाए थे। फिर मैं अकेली ही गई थी। विनोद बोला, हाँ हाँ। फिर घर आने के बाद तुमने कहा था कि कमी तुम में है। फिर तुमने झूठ क्यों बोला? क्यों इतने दिनों तक सबके ताने सुने? क्या ज़रूरत थी तुम्हें झूठ बोलने की? मैंने कहा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती थी। मुझे लगा कि जब तुम्हें सच्चाई पता चलेगी
तो तुम इस बात को सहन नहीं कर पाओगे और अंदर से पूरी तरह टूट जाओगे। मैं तुम्हें ऐसी हालत में नहीं देख सकती थी। मेरा क्या था, मेरी 2 आदत थी ताने सुनने की, पर तुम इस बात को लेकर मुझे ताने सुनाओगे ये मैंने सोचा ही नहीं था। लेकिन जब तुमने मुझे ताने सुनाने शुरू कर दिए तो वो मुझसे सहन नहीं हुआ। विनोद बोला, तो फिर जब मैंने तुम्हें तलाक के पेपर दिए तब क्यों सच नहीं बताया? मैंने कहा, गलती मेरी थी जो मैंने तुमसे इतना प्यार किया था और इतना विश्वास किया कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ोगे। जब तुम्हारा प्यार ही खत्म हो गया तो साथ रहकर भी क्या फ़ायदा? उसकी माँ कहने लगी, हमसे गलती हो गई बहू, हो सके तो हमें माफ़ कर दो और सब कुछ भूलकर हमारे साथ अपने घर चलो। तब मैंने कहा, ये माफ़ी या नाराज़गी की बात नहीं, ये स्वाभिमान की बात है और अब मैं इस घर में कभी पैर नहीं रख सकती। मैंने तुम्हें सरप्राइज़ गिफ्ट इसीलिए दिया था क्योंकि मुझे देखना था कि ये सब जानकर तुम दूसरे का बच्चा, दूसरे का खून गोद लेते हो या नहीं। और मुझे यह तक पता है कि ये किसी और का बच्चा है, ना कि तुम्हारा बच्चा है, क्योंकि तुम कभी बाप नहीं बन सकते। इसलिए तुमने अपनी बहन के छोटे बेटे को गोद लेने का विचार किया। जब मैंने कहा था तब तुमने साफ मना कर दिया था। इससे एक बात साफ हो जाती है कि पुरुष हमेशा खुद को श्रेष्ठ दिखाने की कोशिश करते हैं और भोली भाली औरत को नीचा दिखाने का मौका ढूंढते हैं, पर ये भूल जाते हैं कि कमी पुरुष में भी हो सकती है। जब तक सच्चाई सामने आती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जो पुरुष अहंकार के कारण एक स्त्री पर अत्याचार करता है उसके पीछे भगवान होता है, ये कभी मत भूलना। प्यार का आधार विश्वास होता है और जब विश्वास टूट जाए तो रिश्ते का कोई अस्तित्व नहीं बचता। बस इतनी सी थी ये कहानी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।